हेलो क्लास, थर्ड चैप्टर टॉपिक आई होप समझ में आ रहे हैं। हमने जो टेबल डिस्कस करी है आपको आई होप समझ में आई हो। तो बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नर्स इक्वेशन, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपकी एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें बाद में दी हुई है और नर्स इक्वेशन आपको डायरेक्ट दे दी है, लेकिन वो पता नहीं है आपको कि वो कैसे आई है, उसमें जो वैल्यू पुट करी है वो कहाँ से आई, यू डोंट नो अबाउट इट। तो उसके बाद दो टॉपिक छोड़ के एक टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये जो इक्वेशन यहाँ से आई है वही आपकी नर्स इक्वेशन में रखी गई है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चा, चलिए ध्यान देते हैं इस इक्वेशन में क्या होती है ये रिएक्शन और इक्वेशन आपकी। चलिए, तो एक चीज हम इसमें लेके चलेंगे कि अभी तक तो हमने बात किया था कि जो हमारा सेल था उसको अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके चलते हैं, मतलब उसमें क्या कर रहे हैं हम, आपका टेम्परेचर, आपका वॉल्यूम और जो आपका प्रेशर है वो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम अपनी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके चलते हैं, मतलब उसमें टेम्परेचर ये नहीं है, कंसंट्रेशन 1 m नहीं है और प्रेशर आपका 180 m नहीं है, और वो क्या है रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब हम उसमें क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन के लिए। अब एक चीज मुझे बताओ, जो लोग फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, या हमने पहले भी ये चीज पढ़ी हुई है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 फेराडे होता है। चार्ज आपके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, हमने 11th में केमिस्ट्री में एक वैल्यू पढ़ी थी दैट इज एवोगैड्रो नंबर, वो भी तो आपका ये बताता था कि 1 मोल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं उनको इलेक्ट्रॉन के टर्म में पढ़ूं तो आपकी ये वैल्यू होती थी 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन वही हमने फिजिक्स में ये सब चीजें पढ़ी है दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे। तो जो बच्चे बायो के हैं प्लीज रिमेंबर दिस डिजिट। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है 1 फेराडे होती है। 1 फेराडे को अगर हम कूलाम में चेंज करते हैं तो दैट इज 96500 कूलाम। तो ये हमको याद रखनी है यहाँ पे वैल्यू। और एक कूलाम, एक मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आपको पता है इतने क्या होती है, एटम होती है या पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे याद रखनी है। आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, जब हमारा सेल कुछ काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो आपने 8th में ये इक्वेशन पढ़ी होगी Q इज इक्वल टू NE, कि जो चार्ज आपका मूव कर रहा है उसमें नंबर कितने हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन के, उसके बराबर आपका क्या होता है, चार्ज होता है। तो Q इज इक्वल टू NE आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसकी टर्म में है, फेराडे की टर्म में है। हम फेराडे को लेके चलते हैं, जो नर्स इक्वेशन है वो आपके फेराडे पे ही बेस्ड है, F टर्म को लेके चल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू NF। ठीक है, यहाँ पे F क्या है, आपके फेराडे है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और Q क्या है, चार्ज है। ये हम जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं उस सेल के अंदर। ठीक है बच्चा, इफ अ सेल इज वर्किंग, अगर सेल आपका काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, वर्क डन होगा। इसमें जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं उनको उस डायरी पे लिख लेना, इन फॉर्मूलों पे डायरेक्ट पुट करके आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये वीडियो जैसे आप देख लोगे मैं आपको भेज दूंगी, तुरंत मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेजूंगी किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए, तो अगर आपका सेल कुछ काम कर रहा है तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू V। यहाँ पे Q क्या है, हमारा चार्ज है, और V क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, E सेल से। किससे करते हैं बच्चा, E सेल से। कब, जब हमारी कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज था उस पर यही लिखा है कि हमारी जो कंडीशन है इस समय स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हो गया आपका वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। अब जो आपका Q है ये यहाँ से मिल गया, V आपका आप यहाँ से पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी कि W इज इक्वल टू NFE सेल। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, NFE सेल, ये आपकी इक्वेशन बन गई है 3। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं।
अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कैसे कर रहा है, कोई जो सेल है वो हमारा वर्क किसकी वजह से कर रहा है, उस गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से। और गिब्स फ्री एनर्जी किस में होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए, मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेल आपका काम कर रहा है, लूज कर रहा है अपनी गिब्स फ्री एनर्जी, तो क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू डेल्टा G के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे G क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी है ना बच्चा। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप सारी वैल्यू जो आपकी इक्वेशन थर्ड में आई थी, W इज इक्वल टू NF ई सेल, यहाँ पे आपने W की जगह क्या रख दिया है, डेल्टा G रख दिया है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें आ जाता है कि आपको गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। जब आपको ई सेल की वैल्यू दी हो, F आपका पता है फैराडे है 96500, और आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ हमारा ई सेल कब होगा, जब हमारी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, मतलब क्या, तो टेम्परेचर और आपका कंसंट्रेशन और आपका जो प्रेशर है वो बराबर नहीं होंगे जितने होने चाहिए स्टैंडर्ड जो टर्म है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। वहीं अगर स्टैंडर्ड है, ई सेल की वैल्यू दी हुई है, तो उस समय आप ई सेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। अब ये इक्वेशन जितनी भी है इसके अंदर 6 इक्वेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये मैं आपको भेज दूंगी तुरंत। अब इस बेस पे हम आगे अपनी नर्व्स इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, आपको नहीं हुआ होगा तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको फिर कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सिंपल सी चीज़ है, टर्म आपको याद रखनी है, इनकी वैल्यूज याद रखनी होंगी। जो आपको फेराडे की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है 1 मोल, वो तो आपको पता ही है, 11th में पढ़ चुके हैं हम, 6.022 × 10⁻23 मोल, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो छोटा सा ही है, हम खत्म करते हैं, एक टॉपिक खत्म हुआ है। उसके बाद जो नर्व्स इक्वेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो थोड़ी लेंथी भी है, तो वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए यही पढ़िए और बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।